सपना देखा, सपना दिखाया, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार तो इस बार उन्हीं की जेब में जाएगा। इजराइल और हमास के बीच 2 साल से चल रही जंग रुकवा दी, गाजा के लिए 20 सूत्रीय शांति प्लान ले आए और जब ऐलान का दिन आया तो सपना टूट गया। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो हो गया जिसे आम भाषा में कहते हैं खेला। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 उनके हाथ आते आते रह गया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम चीर फाड़ करेंगे उन 4 बड़ी वजहों की जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप शांति का मसीहा बनते बनते रह गए। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि इसके पीछे टाइमिंग, पॉलिटिक्स और नोबेल कमेटी के एक सीक्रेट मैसेज का पूरा खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के साथ। आपको याद होगा, अपने पहले कार्यकाल से ही ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आप कह सकते हैं एक तरह से लॉबिंग कर रहे थे। वो अपनी रैलियों में, इंटरव्यू में अक्सर कहते थे कि उन्हें ये अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन इस साल हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। वजह थी गाजा। 2 साल से इजराइल और हमास के बीच चल रही भयानक लड़ाई, जिसमें हजारों जानें गईं, लाखों बेघर हुए, उस पर ट्रंप ने एक ऐतिहासिक शांति समझौता करवा दिया। ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान के पहले फेज में ही दोनों तरफ से लड़ाई रुक गई, बंधकों की रिहाई शुरू हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबने ट्रंप की तारीफ की। उनके समर्थकों ने तो कहना शुरू कर दिया कि अब अगर ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो यह नोबेल कमेटी का अपमान होगा। माहौल पूरी तरह से बन चुका था। दुनिया भर का मीडिया कयास लगा रहा था और हर लिस्ट में ट्रंप का नाम टॉप पर था। लेकिन फिर आया नोबेल कमेटी का फैसला और विजेता का नाम था मारिया कोरिना मचादो, वेनेजुएला की विपक्षी नेता। बस यहीं से सवाल खड़ा हुआ कि आखिर हुआ क्या? जब सब कुछ ट्रंप के पक्ष में दिख रहा था तो पासा पलटा कैसे? चलिए एक एक करके उन 4 वजहों को समझते हैं जिन्होंने ट्रंप का नोबेल सपना तोड़ दिया। कारण नंबर 1, टाइमिंग का खेल। फॉर्म भरने की डेट ही निकल गई। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है टेक्निकल। इसे आप ऐसे समझिए कि आपने किसी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख ही निकल गई। ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख थी 31 जनवरी। इस साल कुल 338 नॉमिनेशन आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी कब की? जनवरी में ही। उनका जो सबसे बड़ा काम था, यानी गाजा शांति समझौता, वो इस तारीख के बाद हुआ। तो जब तक कमेटी के पास नाम पहुंचे तब तक ट्रंप का सबसे बड़ा अचीवमेंट उनके खाते में जुड़ा ही नहीं था। यह एक बड़ा टेक्निकल नॉकआउट था। कारण नंबर 2, कमेटी देखती है पिछला साल, आने वाला कल नहीं। दूसरी वजह भी टाइमिंग से ही जुड़ी है। नोबेल कमेटी का एक सीधा सा नियम है, साल 2025 का जो पुरस्कार है वो असल में साल 2024 में किए गए कामों के लिए दिया जाता है। अब आप सोचिए, साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? वो राष्ट्रपति नहीं थे, वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने चुनाव जीता लेकिन सत्ता में नहीं आए थे। तो जिस साल के काम को नोबेल कमेटी देख रही थी, उस साल ट्रंप के खाते में राष्ट्रपति के तौर पर कोई शांति का काम था ही नहीं। कमेटी भविष्य के वादों या चुनाव जीतने के बाद किए गए कामों पर पुरस्कार नहीं देती, वो बीते हुए साल के ठोस काम को देखती है। तो यह बना दूसरा कारण। कारण नंबर 3, नॉमिनेशन की हवा और असली सच। अब आते हैं तीसरी और बहुत दिलचस्प वजह पर। हम सब ने सुना कि ट्रंप को रूस ने नॉमिनेट किया, इजराइल के नेतन्याहू ने किया, कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने किया, यहां तक कि अमेरिका, स्वीडन और नॉर्वे के कुछ सांसदों ने भी किया। सुनने में यह बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन सच यह है कि नॉमिनेट होना और विजेता बनना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नोबेल के नियमों के मुताबिक किसी भी देश की संसद का सदस्य, प्रोफेसर, पूर्व विजेता और कई अन्य लोग किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। असल खेल तो नोबेल कमेटी की शॉर्ट लिस्ट में आने का है और कमेटी कभी भी ये नहीं बताती कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। तो ये जो सारी खबरें थी, ये असल में एक पब्लिक परसेप्शन या हवा बनाने का खेल था, जिसका कमेटी की असल प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता। कारण नंबर 4, कमेटी का सीक्रेट मैसेज। असली वजह यहीं छिपी है। और अब चौथी और शायद सबसे मजबूत वजह, जो ट्रंप के व्यक्तित्व और उनकी राजनीति से जुड़ी है। कभी कभी नोबेल कमेटी सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने क्या किया, बल्कि ये भी देखती है कि आप किस चीज का प्रतीक हैं।
विजेता यानी मारिया मचाडो के नाम का ऐलान करते हुए कमेटी ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोकतंत्र पीछे हट रहा है और सत्तावादी ताकतें हिंसा का सहारा ले रही हैं। कमेटी ने आगे कहा कि मचाडो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए हमेशा दृढ़ रही हैं। लोकतंत्र, शांतिपूर्ण परिवर्तन, ये वो शब्द हैं जो पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं जोड़ती। उनके पिछले कार्यकाल के विवाद, खासकर कैपिटल हिल वाली हिंसा और उनका आक्रामक अंदाज, ये सब उनकी छवि के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ कमेटी लोकतंत्र और शांतिपूर्ण तरीकों की बात कर रही थी और दूसरी तरफ ट्रंप थे, जिनकी छवि एक डिसरप्टर की है। शायद कमेटी ने यह पुरस्कार मारिया मचाडो को देकर दुनिया को और खासकर ट्रंप जैसे नेताओं को एक संदेश दिया है कि सिर्फ युद्ध रुकवाना ही काफी नहीं है, शांति के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल सपना 4 दीवारों से टकराकर टूट गया। पहला, टाइमिंग की चूक यानी नॉमिनेशन की डेडलाइन निकल जाना। दूसरा, गलत साल यानी 2024 के काम पर पुरस्कार मिलना जब वो राष्ट्रपति थे ही नहीं। तीसरा, नॉमिनेशन का भ्रम जिसका असलियत में कोई खास वजन नहीं था। और चौथा, कमेटी का वैचारिक संदेश जो ट्रंप की छवि से मेल नहीं खाता था। ट्रंप ने कोशिश बहुत की, एक बड़ा दांव भी खेला, लेकिन नोबेल की बिसात पर वो मात खा गए। अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि गाजा शांति समझौते के लिए ट्रंप को यह पुरस्कार मिलना चाहिए था? क्या उनके साथ वाकई खेला हो गया या नोबेल कमेटी का फैसला बिल्कुल सही था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।